हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिर से आपका स्वागत है। साइंस बायोलॉजी की क्लास चल रही थी हमारी। साइंस बायोलॉजी जो है हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। ठीक है, इसके अंदर कई सारे क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही उठ उठ के आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको पढ़ के जाते हैं तो वो क्वेश्चन जो है आने वाले क्वेश्चन ईजी होते हैं। तो अगर हम इसको पढ़ के जाएंगे तो हमारे लिए उन क्वेश्चंस को कवर करना क्या होता है, आसान होता है। ठीक है, एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में ये होता है कि जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं वो तो कई बार हम कर लेते हैं, अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो हमारी मेरिट बनती है वो मेरिट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? वो होता है हम इजी क्वेश्चन गलत करके आते हैं। जो हमारे इजी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं कई बार हम उनको गलत कर देते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमें उस मेरिट से बाहर निकाल देते हैं। तो इसीलिए क्या है, एग्जाम के अंदर ये जरूरी होता है कि जो हमारे इजी क्वेश्चंस हैं उन इजी क्वेश्चंस को तो हम गलत बिल्कुल भी ना करें। तो साइंस जो है हमारी, उस साइंस के अंदर बायोलॉजी वाला पोर्शन है, यहाँ से भी नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस की श्रृंखला के अंदर हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक था हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, जिसके अंदर हमने हमारी लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, जिसमें हमने हमारे लास्ट क्लास के अंदर हार्ट की साउंड के बारे में डिस्कस किया था। अगर अभी तक आपने हमारी लास्ट क्लास नहीं देखी है या आप डायरेक्टली इसी वीडियो से हमसे जुड़ रहे हैं तो आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। उसके लिए आपको हमारी पूरी सीरीज जो है उस सीरीज को क्लास फर्स्ट से देखना पड़ेगा। तो आज की जो हमारी क्लास है उस आज की क्लास के अंदर हम आर्टरी और वेन जो है उनके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा पॉइंट क्या है, आज का जो हमारा पॉइंट है वो है आर्टरी एंड वेन्स। ठीक है, धमनी और शिराएं। ठीक है, आज का पॉइंट कौन सा है, आज का पॉइंट है हमारा धमनी और शिराएं। धमनी को क्या बोलते हैं, आर्टरी जो है उसको धमनी बोलते हैं, और जो वेन है उस वेन को हम क्या बोलते हैं, वेन को हम शिरा बोलते हैं। तो आज का पॉइंट धमनी और शिरा का पॉइंट है। देखो क्या है, हमने ये पढ़ रखा है कि जो हमारा हार्ट है, ठीक है, इस हार्ट के द्वारा क्या होता है, इस हार्ट के द्वारा ब्लड को पंप किया जाता है। ये क्या करता है, ये ब्लड जो है उस ब्लड को पंप करता है। कहाँ पंप करता है ब्लड को, हमारी आउर्टा में करता है। ठीक है, हार्ट ब्लड को कहाँ पंप करता है, हमारी आउर्टा में करता है। आउर्टा जो है वो किस में खुलती है, वो हमारी आर्टरीज में खुलती है। आर्टरीज से क्या बनता है, आर्टरीज से बनता है आर्टीरियोल्स। आर्टीरियोल्स से क्या बनती है, हमारी कैपिलरीज। कैपिलरीज से क्या बनती है, हमारी वेन्यूल्स। वेन्यूल्स से क्या बनती है, वेन्स। वेन्स जो हैं वो लार्जर वेन बनाती हैं और किस में ओपन हो जाती है, वापस हमारे हार्ट में ओपन हो जाती हैं। ठीक है, अब देखो आउर्टा क्या है, एक बड़ी आर्टरी आउर्टा कहलाती है। उससे छोटी आर्टरी जो है, मतलब जो बड़ी धमनी है, सबसे बड़ी धमनी आउर्टा है, उससे छोटी धमनी आर्टरी है, उससे छोटी आर्टीरियोल्स हो जाएगी, और सबसे छोटी क्या होती है, कैपिलरीज होती है। ये हमारी क्या है, ये हमारी कैपिलरी है। ठीक है, कैपिलरी जो है उस कैपिलरी के लेवल पे ही क्या होता है, उस कैपिलरी के लेवल पे ही एक्सचेंज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैसियस एक्सचेंज भी इसी लेवल पे होता है। और न्यूट्रिएंट्स का जो एक्सचेंज है वो भी कहाँ पे होता है, इसी कैपिलरी के लेवल पे ही होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र के दौरान जो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक पदार्थों का स्थानांतरण और जो गैसेज का स्थानांतरण, गैसेज का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमने पहले ही कहा था हमारी आर्टरी के अंदर जो ब्लड बहता है वह ब्लड कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो इस कैपिलरी के लेवल पे ही क्या होगा, जैसे मान लो कि ये कैपिलरी को रेड से दिखाते हैं, मान लो कि ये आपकी कैपिलरी है। ठीक है, इस कैपिलरी के चारों तरफ क्या सिचुएटेड है, इस कैपिलरी के चारों तरफ आपके
टिश्यू सिचुएटेड है, ये मान लो सेल्स आपकी सिचुएटेड है जो कैपिलरी के चारों तरफ उपस्थित हैं, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी, ये मान लो आपकी सेल्स हो गई, ठीक है। अब क्या बताओ, अब ये होगा कि इस कैपिलरी के लेवल पे यहाँ से O2 निकल के कहाँ चली जाएगी, O2 निकल करके हमारे टिश्यू में चली जाएगी, ठीक है। यहाँ से O2 निकलेगी, यहाँ से O2 निकलेगी, O2 कहाँ चलेगी, हमारी सेल्स को O2 मिल गई, ठीक है। और यहाँ से जो CO2 है, CO2 टिश्यू से निकल कर कहाँ आएगी, हमारी कैपिलरी में आ जाएगी। ये CO2 आ गई, यहाँ से ये CO2 आ गई, इधर से इसमें CO2 आ गई, ठीक है। जो कैपिलरी थी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी थे, तो न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, यहाँ से न्यूट्रिएंट्स निकल के कहाँ पहुँच गए, हमारी सेल्स को मिल गए। क्या मिल गए, सेल्स को न्यूट्रिएंट्स मिल गए, पोषक पदार्थ। भाई हमने यही तो कहा था कि पोषक पदार्थ एक बार डाइजेस्ट होने के बाद में जब उनका एब्जॉर्प्शन होता है तो एब्जॉर्प्शन होकर वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं। तो पोषक पदार्थ हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आ चुके हैं, पोषक पदार्थों का अवशोषण हो चुका है, तो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जो पोषक पदार्थ थे उनका हमारी सेल्स या हमारी कोशिका को जो आदान प्रदान होता है वो कौन से लेवल पे हो रहा है, वो हमारे कैपिलरी लेवल पे, या केशिका बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, इसको हिंदी में बोलते हैं केशिका। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, कैपिलरी रिएक्शन, केशिकात्व, तो वहीं से निकल के आया है ये केशिका। जो एकदम पतली माइन्यूट बारीक जो नलियां होती हैं उनको केशिका बोला जाता है। तो इसी कारण से इसका नाम क्या दिया गया, कैपिलरी नाम दिया गया। तो कैपिलरी के लेवल पे ही क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है, ठीक है, जो हमने आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा बताया भी है भी आपको, ठीक है। तो हार्ट जो है, चूंकि ये ब्लड को पंप कर रहा है कहाँ पर, आर्टरी के अंदर, आर्टरी से आर्टरी के अंदर ऐसे ब्लड चल रहा है। तो हार्ट का जो पल्सेशन है, पल्सेशन का मतलब क्या होता है, पल्सेशन का मतलब होता है हार्ट का धड़कना। पल्सेशन का मतलब क्या होता है, हार्ट का धड़कना। तो हार्ट की वो धड़कन हमें कहाँ फील होगी, हार्ट की धड़कन भी हमें उन्हीं जगह फील होगी जहाँ हार्ट ब्लड को लेके जा रहा है, जिसमें हार्ट के द्वारा ब्लड पंप किया जा रहा है। तो पंप तो मैंने आर्टरी में किया जा रहा है, तो हमें हार्ट की धड़कन कहाँ फील होगी, वो आर्टरी के अंदर हमें हार्ट की धड़कन फील होगी। इतना क्लियर समझ में आ रहा है। यानी कि जब कभी भी आप अपनी कलाई के ऊपर हाथ रखकर पल्स को चेक करते हो, इसका मतलब वो कहाँ, वो क्या है, वो आर्टरी है। यानी कि आपको जहां कहीं भी पल्सेशन फील हो रहा है, धड़कन फील हो रही है, वहां पर क्या होती है, वहां पर आर्टरी यानी कि आपकी धमनी पाई जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, टेम्पोरल एरिया के अंदर टेम्पोरल आर्टरी आ जाती है, गले वाले एरिया के अंदर कैरोटिड आर्टरी आ जाती है, आपके बाजू वाले एरिया पे ब्रेकियल आर्टरी आ जाती है, ठीक है। नीचे की ओर जाते हैं अपन, अंगूठी की साइड के अंदर हमारी रेडियल आर्टरी होती है, ठीक है। ऐसे ही नीचे पांव की तरफ जाएं तो हमारे पास फीमोरल आर्टरी आती है, उसके नीचे की ओर जाएं तो आपकी डोर्सलिस पेडिस आती है, पोस्टीरियर जो आपकी मिडिल मेलिडस के पीछे की ओर होती है। तो ऐसी कई आर्टरी, आपको नाम जानने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, आपको इतना जानना जरूरी है यहाँ पे कि जो आर्टरीज हैं, जो धमनियां हैं, उन आर्टरीज के अंदर ही हमें पल्सेशन फील होता है, धड़कन फील होती है। वेन्स के अंदर कोई धड़कन फील नहीं होती, क्योंकि वेन में डायरेक्टली हार्ट का ब्लड नहीं जा रहा। देखो ब्लड जो है हार्ट से कहाँ गया, आउटा, आउटा से पहुंचा आपकी आर्टरी, आर्टरी से पहुंचा आर्टीरियोल्स, आर्टीरियोल से जाके कैपिलरीज में, ठीक है। तो धीरे 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 प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते प्रेशर लगभग खत्म सा हो जाता है। तो आपको जो धड़कन फील होती है वो केवल और केवल आर्टरी के अंदर ही फील होती है, ठीक है। दूसरी बात, मान लो ये आपकी आर्टरी थी, ठीक है, इसको इरेज करते हैं पहले, है ना। इसको हम क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं इससे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है जो हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम करवाया है अब तक पूरा। एक बार कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता दिया कीजिए आप कि जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, या उसके अंदर कहीं कुछ और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं। आप बताओगे तो उसके बेसिस पे हम चीज़ों को सुधार पाएंगे। अगर आप नहीं बताओगे तो चीज़ों में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, हमें लगेगा कि आपको सारा समझ में आ रहा है, और हम अपने हिसाब से, कई बार ये भी होता है कि हम अपनी सीमाएं क्रॉस करके डीप चले जाते हैं। कोशिश तो की है कि डीप में नहीं जाए ज़्यादा,
सुपरफिशियल ही कराया जाए, लेकिन फिर भी क्या होता है कई बार फ्लो के अंदर हम डीप चले जाते हैं, तो आपको बताना वहाँ जरूरी होता है कि सर हमारे सिलेबस के अंदर इतना ही है, आप हमें इतना ही कराइए, ठीक है, क्योंकि आप नहीं बताओगे तो हमें आइडिया लगेगा नहीं। और एक शिक्षक जो है उसके अंदर सुधार की गुंजाइश, उसके द्वारा और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश और उसके द्वारा और सार्थक कदम तभी उठाए जाते हैं जब संवाद जो होता है शिक्षक और आपके स्टूडेंट के अंदर वो टू वे कम्युनिकेशन होता है। हम ऑनलाइन मीडियम में हमारे पास क्या बाध्यताएं होती हैं कि हम टू वे कम्युनिकेशन डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं, ठीक है। डायरेक्टली कब होता है, जब हम क्लासरूम के अंदर होते हैं। ऑफलाइन मीडियम के अंदर डायरेक्टली जो है टू वे कम्युनिकेशन हो सकता है। ऑनलाइन मीडियम में कई बाध्यताएं होती हैं, तो फिर भी अभी तो हमारे पास सिस्टम इतना अच्छा है कि आप चाहो तो कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें बता सकते हो कि कहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं है, और अगर आपको पसंद आता है तो वहां पर भी आप कमेंट बॉक्स के द्वारा बताओगे, क्योंकि प्रोत्साहन मिलता है जब आप हमारे प्रयासों को सराहेंगे, आपके द्वारा भी हमें प्रमोट किया जाएगा, तो उस कंडीशन में हमें भी प्रोत्साहन मिलता है आपके लिए और अच्छी चीजें करने का। तो आप जरूर बताया करिए कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो कैसा लग रहा है, और इसके अंदर आपको जहाँ कहीं लगे कि कुछ सुधार की गुंजाइश है तो वो भी आप हमें बेझिझक बता सकते हैं। तो हम बात किसकी कर रहे थे, हम बात यहाँ पर कर रहे थे किसकी बात कर रहे थे, आर्टरी की। मैंने क्या बताया, मैं यही बता रहा था कि जैसे मान लो कि ये आपका हर्ट है, ठीक है, हर्ट है, ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा सही नहीं बनाया पर ठीक है, समझने के लिए हमारे लिए काफी है। हर्ट है, ठीक है, हर्ट ने क्या किया, ब्लड पंप किया। अब देखो हर्ट ब्लड पंप करेगा तो ये हमारी क्या है, ये हमारी आर्टरी है, ठीक है, ये हमारी आर्टरी है। आर्टरी में क्या होता है, आर्टरी के अंदर 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहर की जो लेयर होती है ये उसको बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, या एडवेंसिया भी लिखा होता है। बी आती है आपकी ट्यूनिका मीडिया, और तीसरी जो लेयर होती है आपकी होती है ट्यूनिका इंटरना। ये 3 लेयर आपकी आर्टरी में पाई जाती हैं। सबसे बाहर की लेयर कौन सी है, ये आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, ये वाली आपकी मिडल लेयर है, और ये वाली आपकी इंटरनल लेयर। 3 लेयर जो है वो हमारी आर्टरी में पाई जा रही है, ठीक है। अब क्या है कि जो आपकी मिडल वाली लेयर होती है ना, इसमें क्या होती है, आपकी स्मूथ मसल पाई जाती है, स्मूथ मसल फाइबर पाए जाते हैं, स्मूथ मसल फाइबर पाए जाते हैं, ठीक है, बता दिया आपको, ठीक है। वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, मन में आई तो पढ़ लेना, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, हार्ट ने ब्लड को क्या किया, पंप किया, तो ये आर्टरी के अंदर आ गया अओर्टा के बाद में, ठीक है। हार्ट के द्वारा ब्लड को जब पंप किया जाए तो प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि जो ये ब्लड है ये हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट में आर्टरी के जो आर्टीरियल जाल है उस जाल के द्वारा आसानी से पहुंच जाता है, ठीक है। आप देखोगे हार्ट इतना प्रेशर जनरेट करता है कि अगर हार्ट को जमीन पे नीचे रख दिया जाए तो जो आपका रूम होता है उस रूम की छत तक ब्लड का प्रेशर पहुंचा सकता है, इतना हार्ट के द्वारा जनरेट किया गया प्रेशर होता है, ठीक है। तो हार्ट ने ब्लड पंप किया ब्लड हमारी आर्टरी से होता हुआ क्या हो रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, और इजी वे में बढ़ेगा क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा जनरेट किया है। तो आर्टरी के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है ब्लड के वापस पीछे की ओर आने की, आर्टरी में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आर्टरी में पॉसिबिलिटी क्या है, नील बटा सन्नाटा है, ठीक है। आर्टरी में पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि हार्ट का प्रेशर ही इतना है कि ब्लड को बैक साइड में आने नहीं देगा, ठीक है। अब वेन की बात करें, वेन क्या होती है हमारी, जैसे मान लो कि ये हमारी एक, इसको वेन को हम ब्लू से दिखाएं क्योंकि वीनस ब्लड जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और चूंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसलिए ब्लू से दिखाते हैं। आइडियल यही तरीका होता है कि हम आर्टरी को रेड से दिखाएं, आपकी वेन को हम ब्लू से दिखाएं, ठीक है, जो आपकी नर्व्स होती हैं उनको येलो से दिखाएं, ठीक है, जो मसल्स होती हैं उनको हम रेड से दिखा सकते हैं। तो ये एक आइडियल तरीका होता है साइंस के अंदर बायोलॉजी में चीज़ों को डिनोट करने का। तो हम वेन की बात करें तो जैसे मान लो ये हमारी एक वेन है, ठीक है, ये हमारी वेन है, ठीक है। वेन में कैसा ब्लड होता है हम बता ही चुके हैं पहले भी आपको कि वेन के अंदर डी ऑक्सीजिनेटेड ब्लड जो है वो हमारी वेन में पाया जाता है, ये हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। अब देखो क्या वेन के अंदर इतना प्रेशर है कि ब्लड जो है वो एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ सके, जैसे मान लो कि डायरेक्शन ये है, ठीक है,
भाई वेन क्या करती है, आर्टरी तो डिफरेंट टिश्यूज डिफरेंट सेल्स तक ब्लड को लेके जा रही है, क्या वेन ब्लड को लेके जा रही है? वेन ब्लड को लेके नहीं आती, वेन क्या करती हैं, वेन हार्ट की तरफ ब्लड को लेकर आती हैं और आर्टरी हार्ट से दूर ब्लड को लेके जाती हैं। आर्टरी का काम होता है बॉडी के अंदर ब्लड को पहुंचाना, इसलिए वहां पर ब्लड क्या होगा, वहां पर ब्लड हार्ट से दूर जाएगा। ठीक है, वेन का मकसद क्या होता है, वेन का मकसद होता है हार्ट को वापस ब्लड तक ब्लड को वापस हार्ट तक पहुंचाना, ताकि वहां से ब्लड प्यूरिफाई होने के लिए कहां चला जाए, हमारे लंग्स में चला जाए। ये किसका काम होता है, ये काम हमारी वेन का होता है। तो जब किसी भी पर्सन के हार्ट के अंदर ब्लड रिसीव करना होता है हार्ट को, तो वह रिसीव किसके थ्रू होता है, वो वेन के थ्रू होगा। तो ये जो हमारी वेन्स हैं, ये वेन क्या करेंगी, ये हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाएंगी। अब देखो, अगर हम हमारी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी कैसी होती है, एक रफली समझ लो आप, जैसे ये हमारा फेस हो गया, आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ये हमारी बॉडी हो गई, ठीक है, और इस बॉडी के बीच में यहाँ पर हमारा क्या है, ये हमारा हार्ट हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ब्लड कहाँ लेके जाएंगी, वेन, वेन ऐसे लेके जाएंगी, हार्ट की तरफ ब्लड के लेके जा रही है, तो वेन तो ब्लड को ऐसे ही लेके जाएंगी हार्ट की तरफ। अच्छा, नीचे से ऊपर की ओर ब्लड जा रहा है, ठीक है, ब्लड किधर से किधर जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के समय, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसके लिए, या इसको ऐसे समझो कि जब ब्लड, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगता है, ऊपर से, ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर से नीचे की ओर लगता है, ठीक है, ब्लड कैसे जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि एंटी ग्रेविटी काम करना पड़ रहा है इसको। में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बोलता है, गुरुत्वाकर्षण बल यही तो बोलता है कि कोई भी चीज मान लो गिरेगी तो ऊपर से नीचे तो गिरेगी, किसके कारण से गिर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से गिर रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स चीजों को ऊपर से नीचे लेके आता है। यहाँ वेन के अंदर ब्लड कैसे जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो जब वेन में ब्लड नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, नंबर वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, क्या प्रेशर है, नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में इस ब्लड के वापस नीचे की आने की पॉसिबिलिटी क्या है, होती है, ठीक है। तो ऐसे तो ब्लड फिर हमारे हार्ट तक पहुंचेगा ही नहीं, इसलिए वेन के अंदर सिस्टम क्या होता है, जो हमारी वेन्स होती है ना, उन वेन्स के अंदर वाल्व पाए जाते हैं, ठीक है। वेन्स में क्या पाए जाते हैं, वेन्स के अंदर ऐसे वाल्व पाए जाते हैं। ये वाल्व क्या करते हैं, ये वाल्व जो हमारी वेन्स में पाए जा रहे हैं, ये ब्लड को केवल एक डायरेक्शन में जाने देते हैं, यानी कि ये नीचे से ऊपर की ओर ही ब्लड को जाने देते हैं। यूनिडायरेक्शनल क्या करते हैं, काम करते हैं। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में ब्लड को जाने देते हैं, जाने देते हैं, ठीक है। तो हमारी आर्टरी के अंदर क्या है, क्या हमारी आर्टरी के अंदर कोई वाल्व पाए जाते हैं, हमारी आर्टरी जो है उस आर्टरी में क्या कोई वाल्व होते हैं, नहीं होते। हमारी वेन के अंदर वाल्व होते हैं, जी बिल्कुल होते हैं, ठीक है। वेन में वाल्व क्या होते हैं, जी बिल्कुल पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, ताकि ब्लड जो है उस ब्लड को बैकवर्ड ना जाने दें, बैकवर्ड ना जाने दें, ना जाने दें, ठीक है। तो हमारी वेन के अंदर क्या होते हैं, वाल्व पाए जाते हैं, ठीक है। वेन के अंदर पाए जाने वाल्व ब्लड को क्या करते हैं, वापस बैक साइड में जाने से रोकने का काम करते हैं। दूसरी चीज क्या है कि जो हमारी काफ मसल्स होती है ना, काफ मसल्स के अंदर भी पंपिंग कैपेसिटी पाई जाती है, ठीक है, इसलिए उन्हें हमारे सेकेंड हार्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो वो क्या करते हैं, वो भी इस वीनस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट ब्लड को हमारे हार्ट की ओर मूव करवाने में क्या करती हैं, हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। वेन के अंदर ब्लड को एंटी ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जाना होता है, इसीलिए नेचर के द्वारा ये अरेंजमेंट किया गया है कि हमारी वेन के अंदर क्या प्रेजेंट हो, वाल्व प्रेजेंट हो, हमारी वेन में क्या प्रेजेंट हो, वाल्व प्रेजेंट हो। इसको इरेज कर लें एक बार।
ठीक है, तो क्या क्या चीज़ निकल के सामने आई? हमारी पहली चीज़ निकल के सामने आई कि जो हमारी आर्टरी होती हैं, उस आर्टरी में बाहर से भीतर को 3 लेयर होती हैं। ठीक है, 3 क्या है? 3 लेयर्स हैं, नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट क्या निकल के सामने आया हमारे पास कि आर्टरी के अंदर कोई वाल्व नहीं पाया जाता। नंबर 3 पॉइंट क्या निकल के सामने आया हमारे पास? पल्सेशन जो है वो किस में पाया जाता है? पल्सेशन जो है वो हमारी आर्टरी के अंदर ही प्रेजेंट होता है, इसके अलावा पल्सेशन कहीं नहीं पाया जाता। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट क्या होता है? प्रेशर के साथ ब्लड का फ्लो होना भी किस में होता है? वो भी हमारी आर्टरी में होता है। ठीक है, अब अगर हम वेन के रेफरेंस में बात करें कि वेन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो हमारी वेन्स जो हैं उस वेन्स में क्या पाया जाता है? जो हमारी वेन है, इस वेन में पहली चीज वाल्व पाए जाते हैं। ठीक है, क्यों पाए जाते हैं? कि ब्लड जो है उसको एंटी ग्रेविटी फ्लो होना होता है, एंटी ग्रेविटी फ्लो ऑफ ब्लड होता है इसलिए। ठीक है, तीसरा सेकेंड हार्ट किसे बोलते हैं? तो काफ मसल जो होती है, जो पिंडलियों की मसल्स होती हैं, उनको हम सेकेंड हार्ट ऑफ बॉडी के नाम से जानते हैं। नंबर 4 पॉइंट, अगर ये हमारी वेन जो है, इस वेन के अंदर पाए जाने वाले ये वाल्व जो होते हैं, ये अगर मैल फंक्शन हो जाएं, ये वाल्व क्या हो जाएं, अगर खराब हो जाएं, तो ब्लड क्या होगा? तो उस टाइम ब्लड जो है वो ऊपर की ओर ना जाकर के ब्लड क्या होगा? वापस घूमकर नीचे की ओर आ जाएगा और ब्लड यहीं इकट्ठा होने लग जाएगा। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को हम वेरिकोज वेन के नाम से जानते। देखना आप अपने घर के अंदर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके पाँव के अंदर आपको नसें जो हैं वो नीली नीली नसें दिखाई देंगी गुच्छों के अंदर, तो वो क्या है? वो वेरिकोज वेन होती है। किस कारण से हुई है? वो आपकी जो वेन है, उस वेन के अंदर वाल्व के खराब हो जाने के कारण से अब ब्लड जो है वो ऊपर की ओर जा नहीं रहा है, तो ब्लड वापस नीचे की ओर आएगा और नीचे की ओर आकर के इकट्ठा होने लग जाता है, जिसके कारण से ही क्या होता है? वेरिकोज वेन डेवलप होती है। तो ये हमारी बात आ गई हमारी आर्टरी की और हमारी वेन की बात आ गई। ठीक है, आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सिस्टम का नाम ही ब्लड कार्डियोवैस्कुलर, या हमने शुरू से कहा था कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र बताए, तो परिसंचरण तो पढ़ चुके। अच्छा, 1-2 पॉइंट और रह गए हैं, उनको हम अगली क्लास में देख लेंगे। हार्ट अटैक क्या होता है, अच्छा हार्ट फेलियर क्या होता है, ठीक है, हार्ट ब्लॉक क्या होता है, कई टर्मिनोलॉजी हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। और वर्तमान परिदृश्य के अंदर तो हार्ट अटैक की और चांसेस बढ़े हुए हैं। जब से कोविड आया है, कोविड वेव के बाद में लोगों के अंदर हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी और बढ़ चुकी है। लोगों के अंदर हार्ट अटैक पॉसिबिलिटी क्या, यूथ के अंदर भी हार्ट अटैक कंटिन्यूसली आ ही रहे हैं। तो हम छोटा सा एक पॉइंट डिस्कशन कर लेंगे हार्ट अटैक के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।